अब डी ट्रिपल एस की ओर से यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट बताई गई है। डी ट्रिपल ट्रिपल एस यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डी ट्रिपल एस बी की ओर से यहाँ पर फुल टू फुल एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टीनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, जूनियर स्टीनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, और लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पर ये वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे 9 जैन 2024 से और 7 फेब 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सबमिट कर पाओगे दोस्तों। ठीक नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पोस्ट का नेम है ग्रेड फोर्थ जूनियर असिस्टेंट, डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्विसेज डिपार्टमेंट है। पे लेवल जो है लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 788 वैकेंसी, ओबीसी वालों के लिए 500 वैकेंसी, एससी के लिए 194 वैकेंसी, एसटी के लिए 40 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 वैकेंसी। इस तरीके से 1672 जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर ग्रेड फोर्थ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये रखी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए चेक करना है, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी के लिए चेक करना है, और नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है और देखते जाना है कि कितनी क्या यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी हैं, और आपकी कैटेगरी में कितनी क्या जो है यहाँ पर पोस्टें जो हैं डिवाइड की गई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ग्रैंड टोटल में यहाँ पर देख लीजिए 2354 जो हैं ये टोटल वैकेंसी हैं। अभी भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं और ये अभी हो सकता है इनको चेंज भी करें, तो यहाँ पर लिखा गया है द अबव वैकेंसी आर टेंटेटिव। ओके, ये जो 2354 वैकेंसी है ये भी टेंटेटिव है, ये भी इंक्रीज भी हो सकती है। अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है थ्रू द वेबसाइट। वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है DSSBonline.nic.in, तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 फेब 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक अप्लाई करना होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में यहाँ पर क्या बताया गया, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं ये एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट अगर आप या बाय हैंड बाय मेल अगर आप यहाँ पर इनको भेजते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि ये रिजेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओनली ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से बताया गया है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले नंबर पर देख लीजिए, डिपार्टमेंट रहेगा सर्विसेज डिपार्टमेंट, पोस्ट का नेम है ग्रेड फोर्थ जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर ये पोस्ट का नेम रहेगा। इसके लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1672 जो है टोटल वैकेंसी हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 12th पास, और साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, 12th पास और टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये आप जो अगर आपकी टाइपिंग अभी तक आपको नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम मिल जाता है तो ये आप आराम के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, और 12th पास, ओनली 12th पास यहाँ पर एक तरह से मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड ये तो आप कर ही लेंगे। पे स्केल क्या होगी इसके लिए, 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। पे लेवल 2 के हिसाब से ये सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आपको चेक करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट ही रहेगा, स्टीनोग्राफर की ये पोस्ट है। टोटल 143 वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास चाहिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, और स्पीड चाहिए शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन
टाइप राइटिंग इन इंग्लिश चाहिए, या फिर 80 वर्ड पर मिनट चाहिए शॉर्ट हैंड, और 35 वर्ड पर मिनट इनको टाइप राइटिंग इन हिंदी आपकी अगर है तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी जो है चली जा सकती है, या इसके बीच में रहेगी। पे लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है नॉन गेजेटेड। एज यहाँ पर सेम बताई गई है, 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और इसके अलावा रिलैक्सेशन आपको एज में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आपको चेक करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड नंबर पर क्या है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये डिपार्टमेंट रहेगा। पोस्ट रहेगी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी की। क्वालिफिकेशन टोटल वैकेंसी 256, यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये बांटी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैटेगरी में कितनी क्या जो है वो रखी गई है। नीचे क्वालिफिकेशन में देख लीजिए 12th पास यहाँ पर भी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में कंप्यूटर पर आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सैलरी आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए 19,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, 63,200 रुपये के बीच में ये आपकी सैलरी मिलेगी आपको। 18 साल से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, और एज में आपको फर्दर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आपको चेक करना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है ये मैच करती है, तो आप उसमें ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो अब हम डायरेक्ट जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस वगैरह है, ये यहाँ पर 7/2/2024 तक देखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको पहले ही बताया, DSSBonline.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB की, तो इसी वाले पोर्टल पर आपको जाना। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट देखो फिर से इन्होंने बताया है 9 जैन 2024 से लेकर 7 फेब 2024 तक। इसके बाद जो लिंक है ये डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये डिसेबल हो जाएगा लिंक। तो ये जो यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई है, इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस जो है ये 100 रुपीज़ रखी गई है, और इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट SC ST PWD और XM कैटेगरी से आते हैं उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और बाकियों के लिए यहाँ पर कितना रखा गया है फ़ीस, 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस जो है वो रखी गई है। ये भी आपको ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करनी है। एग्जामिनेशन स्कीम, DSSB जो है ये कंडक्ट कराएगी 1 टायर एग्जामिनेशन, टायर फर्स्ट जनरल फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर फर्स्ट इज गिवन बिलो। देखो टायर फर्स्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। 200 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। इट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर होने वाला है। और सिलेबस आगे दिया गया है, ठीक है। जैसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन से भी 25 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये दिया गया है। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बाईलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। इसमें आपको क्या होता है, एक चूज करना पड़ता है जो भी राइट होता है। अगर इसमें मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे 0.25 करके, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं।
देखो एज में आपको कितना क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, PWD अनरिजर्व EWS वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन, PWD प्लस SC ST में जो आते हैं यहाँ पर उनको 15 साल का रिलैक्सेशन, PWD प्लस OBC में जो आते हैं यहाँ पर 13 साल का उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना क्या एज में रिलैक्सेशन मिला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।